तो आइए बच्चों, अच्छा सा एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी डेप्रिसिएशन चैप्टर का। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ आप सब बच्चे। मिस्टर राम परचेज a machinery of rupees 5 लाख। ठीक है, 5 लाख की इन्होंने एक मशीनरी परचेज किया। ऑन फॉर दैट या ही पेड $1 lakh for its installation expenses। ठीक, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। स्क्रैप वैल्यू of the machine after estimated life of 10 year is 50,000। you are required to calculate yearly depreciation and open machinery account and depreciation account for 3 year। 3 सालों तक का आपको अकाउंट भी खोलना है दोनों। ठीक, सो उम्मीद कर रहे हैं सब बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, लिख लिए सर। ठीक, वेरी गुड। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ निकालना होगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। ठीक है ना, तो निकाल 1 लाख फॉर इट्स के बाद क्या है सर? वो इट्स इंस्टॉलेशन, मतलब उसकी लगवाने में, इंस्टॉल कराने में खर्च। तो पहले निकालेंगे हम लोग ईयरली डेप्रिसिएशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? ईयरली डेप्रिसिएशन एज पर द, क्योंकि कुछ कहा नहीं है, हम यहाँ लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं हम लोग? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लगा रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कह भी सकता था कि ईयरली डेप्रिसिएशन निकालिए बाय एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड कह सकता था आपसे, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कह सकता था, ओसीएम कह सकता था आपसे, या फिक्स मेथड भी कह सकता था। तीनों बात एक ही होता है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला ये होता है भैया, कॉस्ट ऑफ मशीन, फॉर्मूला लिखिए पहले, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन। ठीक, तो यहाँ पर देखो भैया, कॉस्ट क्या थी उसकी पड़ेगी 5 लाख रुपए का तो मशीन था, और 1 लाख रुपए क्या लग गया था उसको लगाने में, इंस्टॉल करने लगता रहा। तो मशीन ऑन करें तो पहले का खर्चा क्या होता है, उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, 5 लाख प्लस 1 लाख, मशीन कितनी की पड़ी मेरी? 6 लाख की पड़ी। तो मेरी कॉस्ट मशीन पड़ गई 6 लाख रुपए। लिखो यहाँ पर, जोड़ने के बाद हमने जोड़ लिया 6 लाख रुपए, माइनस स्क्रैप कर दो। स्क्रैप कितने का भैया? स्क्रैप कितने का है? इसके बाद इसमें 50,000 रुपए, डिवाइडेड बाई कितना आएगा? डिवाइड बाई 10 करो। अब कितना बताओ हो जाएगा? अब कितना हो जाएगा बताओ, बताओ कितना आएगा ये? हाँ,
ये क्या आ गया आपके सामने? 5,50,000 हाँ सर 5,50,000 ना आएगा। सर 50,000 50,000 इसके क्या थे इसकी स्क्रैप वैल्यू थी 55 6 लाख में से 50,000 गया बचा 5,50,000 डिवाइड बाई 10 कर दिए तो क्या आ जाएगा 55,000। 55,000। ठीक है यस सर। ये क्या आ गया आपका ये आ गया ये आपका है ईयरली ईयरली डेप्रिसिएशन। ये आ गया आपका ईयरली डेप्रिसिएशन आ गया। डेप्रिसिएशन चलो अच्छी बात है। जब ये आपका जब ईयरली डेप्रिसिएशन आ चुका है अब चले आगे अकाउंट खोल दें हम लोग इसके बाद निकालने के बाद अब हम लोग अकाउंट खोलेंगे यहाँ पर मशीनरी अकाउंट। खोलो भैया मशीनरी अकाउंट। फॉर्मेट आप लोग बना लीजिएगा हम भी बना लेते हैं। कैसे सर डेट बनता है इसमें मेरे पास स्केल तो नहीं है अब है भी तो यहाँ कैसे खींचे स्क्रीन पर स्केल चलेगा नहीं आप कॉपी में स्केल बनाइएगा कोशिश करें सीधा बने। डेट पार्टिकुलर्स LF अमाउंट तो LF भी बनेगा क्या लेजर फोलियो का? हाँ डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट फिर बनाइए डेट फिर डेट फिर पार्टिकुलर LF अमाउंट। एक होगा डेबिट साइड का कार्यक्रम एक होगा क्रेडिट साइड का कार्यक्रम। तो LF का क्या यूज रहेगा इसमें? कोई यूज नहीं कही होता है तो बस लेकिन सुंदर हमको बनाने करना के लिए पड़ता है। हाँ फॉर्मेट है बस जब प्रैक्टिकल वर्क जब करते हैं लोग तो वहां पर वो इंडेक्स का काम करता है कि कहाँ से एंट्री आई है उसमें नंबर पेज नंबर फोलियो में लिख दिया जाता है ताकि एंट्री खोजने में आराम रहे। इंडेक्स काम करता है ये। अच्छा ठीक डेट है सर। पार्टिकुलर्स सर ये पार्टी वाला कूलर है जो बड़ा वाला होता है। हाँ बेटा ये पार्टी वाला कूलर है जो पार्टी में बहुत बड़ा वाला नहीं जो लगा पानी कूलर फेंकता होता है है। जो पार्टी जाती पानी हो फेंकता है बाहर। जाते हो ना बेटा पार्टी में बड़ी बड़े पार्टियों में तो खूब बड़े बड़े कूलर लगे होते हैं ना तो ये वही कूलर है पार्टी वाला। बोलो नहीं नालायक ये दूसरा है ये पार्टिकुलर अमाउंट डेट पार्टिकुलर्स LF और अमाउंट। ठीक है ना। अब पैसा कैसे क्रेडिट से अब पोस्टिंग कैसे होगा भाई इस साइड होता है मेरा डेबिट साइड होता है ये मेरा क्या होगा क्रेडिट साइड होगा। ठीक है सर वही क्रेडिट बात है। साइड। अब हमको इसमें पोस्टिंग करनी होगी तो पहले मशीन खरीदे हम लोग मशीन खरीदे 5,00,000 रुपए का तो क्या एंट्री पास किए होंगे मन में एंट्री बनाओ मन में एंट्री बनाओ। हाँ मन में एंट्री बनाओ क्या जब मशीन परचेज की हो तो क्या एंट्री पास हुआ होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और हम क्या बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो इस एंट्री में क्या मशीन कहीं आ रहा है किस साइड में आ रहा है डेबिट साइड में आ रहा है। एंट्री कहाँ होगी डेबिट में होगी क्या लिख के होगी टू कैश लिखो टू कैश। डेट नहीं दिया था तो हमने मान लिया इसको सिर्फ फर्स्ट ईयर मान चल रहे हैं हम लोग फर्स्ट ईयर है। ठीक है तो टू कैश हो गया टू कैश अकाउंट कितने लिया था हम लोगों ने टू कैश भी कर सकते हो बल्कि लंबा अमाउंट है तुम लोग यहाँ कैश ना करके तुम लोग बैंक यूज करो वर्ड। ठीक है ना डिजिटल इंडिया बेटा डिजिटल हर काम क्या होता है बैंक से होता है। टू बैंक अकाउंट करो कितना पैसा भरोगे 5 लाख और जो खर्चा हुआ था उसके लिए फीस भी पास करो टू बैंक ब्रैकेट में लिख दोगे क्या एक्सपेंसेस हुए थे उसके ना कितने थे 1 लाख रुपए यानी मशीन खरीदने पर एंट्री डेबिट साइड हो गई। ठीक उसके बाद इस मशीन को यूज करने पर 31 मार्च यानी लास्ट में क्या होगा लगेगा इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तुमने जो निकाला था अभी कितना निकाला था तुमने 55,000 ये कब से निकाल रहे हो तुम लोग सर बचपन से निकाल रहे हैं और अभी क्या हो गए 55 के हो गए हम लोग। ठीक है भाई तो यानी कि मशीन खरीदा और उस पर लगा दिया डेप्रिसिएशन। बहुत सिंपल सा काम कर रहे हैं कोई भी टेक्निकल इशू यहाँ नहीं है दिमाग बहुत ज्यादा खपाने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि यहाँ लगाना ही नहीं है। मशीन खरीदा दो साइड में और डेप्रिसिएट हो गया वैल्यू गिरा दिया बाई साइड से। ठीक अब डिफरेंस निकालो अकाउंट बंद करना है हमको कोई काम नहीं करना बस अकाउंट बंद करना है। अकाउंट बंद कैसे करोगे डिफरेंस निकालोगे जोड़ोगे तो इधर 5 और 6 लाख आ रहा है इधर कितना आ रहा है 55 आ रहा है इधर कम है तो यही क्या बनेगा बाई बैलेंस CD। बेटा बहुत आसान कुछ चैप्टर है लेकिन अभी स्टार्टिंग में ही जब आगे बढ़ जैसे आगे बढ़ते जाएंगे
मशीन, एक मशीन के अलावा कई मशीन आएंगी, कि खरीदेंगे भी, बेचेंगे भी, ऑब्सोलेट भी होगी, और दुनिया भर की चीजें बदलाएंगी इसमें ना, तब मजा आ जाएगा। तो इसको बहुत हल्के मत लेना अभी। हालांकि ये मान रहे हैं कि बहुत आसान चैप्टर चला रहे हैं, हम लोग बहुत ही इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये बेस बन रहा है आपका, इसी बेस पर आगे करना है हमको। तो जो ये लापरवाही करेगा ना, आगे क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। आगे क्वेश्चन हल्का नहीं है चैप्टर का, बहुत दमदार है। अगर आप पढ़े होंगे पहले से तो पता होगा, बहुत दमदार चैप्टर है ये। चलिए तो डिफरेंस निकालो कितना आया, इसीलिए इसको हम बार बार रिपीट भी सर करते हैं, कई बार इसको पढ़ा है। 5,45,000 सर 5,45,000 5,45,000 आ गया, ठीक है। अब 45,000 इसको खाते को बंद कर दिया जाए, टोटलिंग कर दो, दोनों तरफ को टोटलिंग बराबर कर दो। 5 लाख 6 लाख हो गया इधर भी, और 6 लाख हो गया इधर भी। यानी एक तरीके से हमने क्या किया, आपको हम डेफिनेशन चैप्टर भी पढ़ा रहे हैं और साथ साथ लेजर पोस्टिंग भी सिखा दिया आपको इसी से, क्योंकि लेजर पोस्टिंग तो जिंदगी भर करना है हम लोगों को। अकाउंट्स है ना, अकाउंट पढ़ोगे तो अकाउंट तो हर जगह खोलना रहेगा, अकाउंट खोलने आना चाहिए आपको, पोस्टिंग करना दोबारा सिखा दिया हमने आपको। फर्स्ट ईयर मेरा काम खत्म हो गया, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर क्या करना होगा, यहाँ हमने जो बैलेंस सीडी किया है वही आगे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, टू बैलेंस बीडी। कितना 5,45,000 से ओपनिंग कर लिया। ओपनिंग करने के बाद अब इस साल मशीन तो खरीदे नहीं है, खाली मशीन क्या किया हमने, यूज किया है। यूज किया है तो 31 मार्च को क्या लग जाएगा, बाई डेप्रिसिएशन। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट लगाओ। अब बताओ कितना लगेगा, सर लगा रहे हैं हम लोग फिक्स मेथड, तो 55,000 निकाले थे एक बार, अमाउंट फिक्स हो गया, हर साल क्या होगा 55 चार्ज किया जाएगा, बदलेगा नहीं, इसलिए नाम पड़ा इसका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ओसीएम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है ना, एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड, एक ही बात है। तो यहाँ लिखोगे फिर हम लोग 55,000 5,45,000 की मशीन थी, 55 की फिर क्या हो गई, फिर डाउन हो गई, डेप्रिसिएट हो गई, यूज कर लिए। तो अब मशीन की वैल्यू क्या बची, कौन बताएगा, फिर मशीन की वैल्यू क्या बची, बाई बैलेंस सीडी। पूजा तुम बताओ मशीन की वैल्यू अब क्या बची, 55 की वैल्यू और डाउन होने के बाद अब वैल्यू क्या बची बेटा, 5,45,000, 5,45,000। पूजा हो कि गायब हो सर गई, 49, हाँ सर बोलो 4,90,000, 4,90,000। क्यों, सही है नंदिनी, सही है नंदिनी, सही है। चलिए नंदिनी जी लग रहा है सो गई। नंदिनी गुड मॉर्निंग। नो सर है। तो अमाउंट बोलो सही निकला है, थर्ड टू बैलेंस बीडी करिए इस साल 4,90,000, ठीक है, सही है ना, बोलो भाई। अब थर्ड ईयर में भी क्या होगा, फिर यूज किया जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हर साल बस क्लोजिंग करो, ओपनिंग करो, ओपनिंग करने के बाद वही मशीन यूज कर लो, फिर वैल्यू डाउन कर दो बाई डेप्रिसिएशन, फिर लगा दो कितना, फिर वही अमाउंट 55,000। मैंने हर साल बैलेंस बीडी करना है और डेप्रिसिएट करना है, और फिर क्लोजिंग कर देना है, फिर बीडी करना है, डेप्रिसिएट करना है, फिर सीडी कर देना है, बस इतना आसान काम है ये। फिर किस दिन आएगा, फिर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। अब मशीन की वैल्यू कितनी बची अब, हाँ 490 में से 55 घटाओ 3 लगा जाएगा नालायक, 4,35,000। 4 लाख डिवाइड। अब इसकी मतलब इस मशीन की वैल्यू ये बची है आपके सामने। अब आगे जब ऐसी साल बीतता जाएगा हम मशीन यूज करते जाएंगे और उसकी वैल्यू डाउन करते जाएंगे, ऐसे ही बिकता जाएगा और उस मशीन की वैल्यू डाउन करते जाएंगे। और बोलो चले, इस क्वेश्चन मेरा पूरा हो गया। अब आपको कुछ पूछना है बताइए, आपको कुछ पूछना है बताइए।
कुछ पूछना है आपको? क्लियर है? आपको कुछ पूछना है? समझ में आ गया है? अच्छे समझ में आ गया? चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन मेरा सर ओवर हो गया। फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा ना हमेशा? नहीं, रोज बदलेगा ये ना जो लायक। 31st, नहीं रोज सर, वो मतलब 31st मार्च वो मतलब चेंज, डेट चेंज नहीं ना होता है? जब क्वेश्चन मुझे नहीं दिसंबर पता कहेगा सर, दिसंबर पूछ करेंगे, लीजिए। मार्च कहेगा मार्च करेंगे, जब जो कहेगा वैसा करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है कि आज जो कर दिया वही सेम रहेगा ना? फॉर्मेट तो सेम रहेगा, क्वेश्चन बदलता रहेगा, जैसा कहेगा वैसा रिलेक्ट करेंगे हम, ठीक है ना? सर हाँ बोलो। सर ये बोरोड डाउन और कैरोड डाउन वाला जो फॉर्मेट है ये अकॉर्डिंग टू एंट्री चेंज हो सकता है ना? मतलब मान लीजिए जैसे इस समय हम लोग का क्रेडिट साइड वाला वो हो रहा था, क्या कहते हैं, मतलब निकल रहा था कम, और डेबिट साइड में फुल अमाउंट आ रहा था, तो एसेट्स का उसको अकाउंट है, सुनो, डेप्रिस एसेट्स का हाँ अकाउंट है तो ऑलवेज क्या चलेगा? ये डेबिट ही चलेगा, क्योंकि 8 साल पहले अच्छा खत्म हो जाएगा। इसके बाद अकाउंट खोलना हम लोग को और है। अब खोलते हैं, आइए हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना? अब आइए बनाते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसी क्वेश्चन में दूसरा लेजर, इसी क्वेश्चन के लिए दूसरा लेजर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें अकाउंट जब खोलेंगे आप लोग, इसमें वही फॉर्मेट रहेगा, डेट, पार्टिकुलर, अकाउंट सब रहेगा। हम वाला बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना? यहाँ बना सकते हो, बना लो, डेट, पार्टिकुलर, इसमें लेजर फॉर्मेट सेम रहता है इसका भी। भर लीजिए डेट, पार्टिकुलर्स। अभी आगे जब बढ़ेंगे इसी क्वेश्चन में, इसी चैप्टर्स में बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाला होगा, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आने वाला होगा। तो बार बार कह रहे हैं, बहुत ध्यान से बार बार समझ लीजिए, कि चीज को देख लीजिए और रिपीट कर लीजिएगा, वरना आगे जाके अगर आपको दिक्कत होगी, जिम्मेदारी आपकी फिर होगी। अगर आप क्लास मिस करेंगे या नहीं समझेंगे, लापरवाही करेंगे, आगे जिम्मेदारी आपकी होगी, फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसे बार बार कह रहे हैं, ध्यान से करिए, क्लास मिस मत करिए। अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर, ये तो बहुत आसान है, तो हो जाएगा। आगे का दिक्कत करेगा आपको अगर आप मिस करें तो। अब अकाउंट बोलना बनाना है हमको, तो अकाउंट से अकाउंट भी ट्रांसफर किया जाता है। सुनो, जैसे कि यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर दिख रहा है ना, बाय डेप्रिसिएशन लिखा है ना हमने हर साल अलग अलग। तो इस अकाउंट से, मशीन अकाउंट से ही हम डेप्रिसिएशन अकाउंट आराम से बना सकते हैं, बिना दिमाग चलाए। ज्यादा शॉर्टकट तरीका तुम्हें सिखा रहे हैं। चाहे तो उसकी एंट्री पास करें, क्लियर पोस्टिंग करें, कहाँ टाइम इतना है, ठीक है ना? हमको जल्दी नंबर भी पाना है एग्जाम में, तो शॉर्टकट से मैं सिखा रहे हैं कि अकाउंट से भी अकाउंट हम हमेशा बना सकते हैं। और इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री होती है, क्रॉस चलती है, यानी कि जो यहाँ बाई में आया है वहां 2 में क्रॉस हो जाएगा, ठीक है? जैसे मशीन अकाउंट के अंदर लिखा है बाई डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के अंदर क्या लिखाएगा? मशीन। बात समझ आ रही है? जब मशीन के अंदर क्या है? डेप्रिसिएशन है, तो जब डेप्रिसिएशन बनाओगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? मशीन हो जाएगा, उसका साथी बन जाएगा ये, ठीक है? तो जब यहाँ अकाउंट में ध्यान सीखो, जब यहाँ बाई साइड में जब दिख रहा है बाई डेप्रिसिएशन, तो अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर करना होता है। जब हमको मशीन अकाउंट में लिखा है डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा? तुरंत चल जाएगा, क्रॉस चलेगा, बाई से 2 में जाएगा। यहाँ बाई से हम कहाँ पहुंच जाएंगे? ये 2 में जाएगा, और वहां लिखेंगे 2 में जाकर के हम लोग क्या? टू मशीनरी, 55,000, ठीक है ना? वहां बाई मशीन लिखा हुआ था, बाई डेप्रिसिएशन लिखा हुआ था। डेप्रिसिएशन जब उसका अलग से सेपरेट अकाउंट जब खोले हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गए, क्योंकि कहां से आया है? ये मशीन अकाउंट से आया है, इसलिए 2 मशीन लिख दिया, ठीक है ना? 55,000, और यहाँ लिख दोगे, यहाँ पर 31 मार्च को यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, पहले एंट्री के लिए, पहले फर्स्ट ईयर के लिए, बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 55,000 ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने, हिसाब बराबर हो गया, कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई, ठीक? अब आ जाओ सेकंड ईयर में, इसमें पहले से नहीं की जाती है, काम खत्म। सेकंड पहुंचोगे, सेकंड ईयर में फिर क्या होगी? वहां पर जब सेकंड ईयर पहुंचेंगे, यहाँ फिर देखा हमने क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ लिखा बाय डेप्रिसिएशन, यहाँ भी है, फिर कहाँ पहुंच जाएगा ये? फिर 2 में चला जाएगा, और क्या लिख के जाएगा?
टू मशीनरी, फिर लिखो टू मशीनरी अकाउंट, पैसा क्या होगा 55,000। बंद करो, यहाँ लिख दो बाई 31 मार्च वाले दिन यहाँ पे चला जाएगा बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट 55,000। खाता ये भी वहीं बंद हो गया, काम खत्म। अब थर्ड ईयर में आ जाओ, अगला क्वेश्चन हम डेट वाइज भी कराएंगे, अभी तो खाली उसमें समझा रहे थे। तो थर्ड ईयर पहुंचे, फिर यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन लिखा था, तो कहाँ पहुंच जाएगा ये 2 में पहुंच जाएगा। और क्या कहाँ से आ रहा है ये 2 मशीन से आ रहा है, मतलब हमेशा क्रॉस चलता है, 22 से 2 में, 2 से 22 में जाता है, और जहां से आ रहा है उसका नाम 2 मशीन 55,000। फिर किस दिन को यहाँ भी क्या कर लेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट 55,000। ठीक है, काम खत्म हो गया आपका, यानी कि आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट भी रेडी हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसमें कुछ पूछना है आपको? क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये भी लिखा रहेगा कि डेप्रिसिएशन भी अकाउंट बनाना है कि हम लोग अपने से बनाएंगे सर? नहीं लिखा रहेगा, सपना नहीं आएगा, जितना काम कहेगा उतना ही करेंगे। कहेगा मशीन बनाओ, मशीन बनाएंगे, कहेगा मशीन रेफिन दोनों बनाओ, दोनों बना देंगे। जो जितना पूछेगा उससे आप नंबर भी देगा, और दोनों कहेगा और खाली एक ही बनाओगी तो नंबर काट लेगा, एक कहेगा 2 बनाओगी नंबर नहीं देगा। मेरी बात समझे, जितना कहे उतना ही काम करेंगे हम लोग, सीखेंगे सब, करेंगे उतना ही जितना पूछा जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। आपको बेसिक भी समझाया हमने, लेजर समझाया आपको आज, वो भी समझ में आया, ये क्वेश्चन समझाया, इसका फॉर्मूला बताया, और मशीन अकाउंट भी बताया हमने, और साथ साथ हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बताया बनाना। उम्मीद है कि पूरा एक सा बेस कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको दे बुक करने के लिए अपने बुक का, आपके कि बुक का प्रैक्टिकल 1 2 कर लो, अगर तो मेरे प्रैक्टिकल 1 क्वेश्चन तुम आराम से कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम समझते हैं ऐसा। कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? चलिए ठीक है, तो फॉर टुडे इट्स एनफ सर